वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून ने नामों की मंजूरी दे दी। शहर इक़्तिदार में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। सबसे पहले हम मईशत ठीक करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें कौम को आगे लेकर जाना है, मुल्क की कर्जों को कम करने के लिए काम करना होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत है तो ले आएं, हम कबूल करेंगे। वो हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है। रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो। मिलकर हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नारा लगा दिया, कहा चाहते हैं कि पीटीआई भी मुफाहमत में शामिल हो। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मगर मुल्क के लिए हम एक हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हमें मुआशी एजेंडा नंबर 1 पर रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। MQM ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। सादिक संजरानी बोले, हम सब इकट्ठे होकर मुल्क को संभालेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, अपनी जात से सबको बाहर निकलना होगा, ऐसे फैसले करने होंगे जो मुल्क और कौम के लिए हों। वज़ीर आज़म तुम्हारा और सदर हमारा, पीपल्स पार्टी का शिराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूला। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी ओहदों पर भी नजरें जमा लीं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी के नाम की मंजूरी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमतें बनाएंगे। पीटीआई आज भी ऐसे फैसले कर रही है जो नुकसानदेह हैं। पीटीआई विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशां। मरकज और MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का दावा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का राबता। लियाकत बलोच कहते हैं, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने राबता किया, अभी मुआहिदा नहीं हुआ। पीटीआई ने कबल अज़ वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जमात इस्लामी ताउन पर तैयार है, जवाब मुशावरत के बाद देंगे। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। बानी पीटीआई ने अली अमीन का नाम फाइनल किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात ना करने का ऐलान। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्हें बनी गाला मुंतकिल नहीं किया जा रहा, बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा। पीटीआई का पूरे मुल्क में 180 सीटें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उन्हें मैंडेट मिला है, छोटी पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों के नाम जल्द फाइनल हो जाएंगे। अली जफर बोले, बानी पीटीआई ने बता दिया कि किन जमातों से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई मुकाफात अमल का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इम्कान था मुश्किलात का सामना करने के बाद शायद उन्हें खुद एहतसाबी का मौका मिले और सोच में तब्दीली आए, मगर उन्होंने फिर झूठ, इल्ज़ाम और बहतान तराशी की। मरियम औरंगजेब का भी बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल, कहा 5 असम्बलियों में 1055 सीटें थीं, जिनमें से इन्होंने 2000 जीत ली हैं। ये असम्बलियों की सीटें हैं, बस की सीटें नहीं। JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास का पहला दौर, हुकूमत या ऑपोजिशन में बैठने के ऑप्शंस पर गौर। बलूचिस्तान और सिंध की तंजीमों ने इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आज इजलास का दूसरा दौर होगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में इशाइये पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास, कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान भी शरीक। शुरका को मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से होने वाले राबतों से आगाह किया गया। इजलास में नई हुकूमत साजी का हिस्सा बनने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। नई हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल अहम मुतालबात सामने रखने से मुतालिक भी तजावीज़ दी गईं।
नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी और अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। नौशीन इफ्तिखार, अली जाहिद और अरमगान सुबहानी की जीत के नोटिफिकेशन भी जारी हो गए। NA 253 और PP 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर 16 फरवरी को दोबारा वोट डाले जाएंगे। अदालतों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ बेशतर नाकाम उम्मीदवारों की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत कई लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच की भी कई दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिए गए।